और यहाँ तेलंगाना में बताएं, जब अभी सुबह सुबह आए तो एक चीज़ हमने देखी, और जो मुझे लगती भी है कि जो ओला जो इस समय थोड़ी कमज़ोर पड़ी है, ओला की जो कमाई रुक गई है। एक्चुअली ओला का क्या है कि वो जैसे बाइक एक वाले थे वो ओला के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उनको जब लोग मिलते हैं तो उससे वो कमाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे आप स्टेशन से बाहर आओगे तो कुछ लड़के बाइक लेके आ जाएंगे। अब वो आपसे पूछेंगे भैया कहाँ जाना है, 200 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो। जैसे एक लड़का आया था, अभी मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें देखना कैसे था। एक लड़के ने इसको 300 रुपये के लिए, इस यहाँ से 20 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट, तो 20 किलोमीटर के लिए 300 रुपये लिए। 400 बोल रहा था लेकिन 300 मान गया, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले तो यहाँ पे महंगे हैं, हर जगह महंगे हैं। बाकी वो बस में जाना ही चाहता था। ऐसे लोग को पकड़ता भी है, जो आदमी औरत उनसे नहीं, जो लड़के टाइप के होते हैं, नए लड़के लड़कियाँ जो थोड़े रिच टाइप के दिखते हैं, उनसे वो लोग पूछते हैं सर आप जाना चाहेंगे। या फिर अगर ओला उबर से उनको मिल भी रहा है कोई, तो उनसे कह देते हैं कि सर आप हमें 10-20 रुपये कम दे दीजिएगा, बस इसको ट्रिप की जो भी आपने बुक की है उसको कैंसिल कर दीजिए। इससे क्या होता है, सारा पैसा उन लोगों के पास चला जाता है। नहीं तो ऐसे इन लोगों को कमीशन देनी पड़ती है ओला उबर वालों को। या तो फिर अगर ऐसे नॉर्मली लोग जाके पूछते हैं, अगर कोई तैयार हो गया, जैसे वो तैयार हो गया तो उसको एयरपोर्ट जाना भी था, उसने ऑटो टोल पूछा तो ऑटो वाले और ज़्यादा महंगे बता रहे थे, 500-600 बता रहे थे, तो उसने 300 में बता दिया कि हम पहुँचा देंगे। तो उसने कहा ठीक है पहुँचा दो। इस तरीके से भी काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये इंग्लिश सोच रहा कर रहे होंगे। तो ये रहता है यहाँ पे, जो डायरेक्ट लड़के हैं यहाँ पे 4-5 बाइक लिए खड़े रहते हैं, डायरेक्ट लोगों से पूछते हैं कि आपको हम पहुँचा देंगे। इससे क्या होता है, ओला उबर में जैसे पहले लोग ये था डायरेक्ट जाके, ये अलग कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन जब से ओला उबर आया तो लोगों को पता चल गया थोड़ा बहुत कि ऐसे बाइक से भी लोग जा सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तो ये लोग डायरेक्ट आके पूछ लेते हैं, या फिर कोई करता भी बुकिंग तो उसको कैंसिल करवा देते हैं। ये रहता है यहाँ का सिस्टम। ऐसे बहुत जगह हमने देखा हो रहा है। इसलिए जो ऑनलाइन है, जैसे रैपिडो है, ओला उबर है, ये लोग थोड़ा नुकसान में भी जा रहे हैं। खासकर ओला थोड़ा ज़्यादा जा रही है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी हो गया है बाकी के कंपेरिजन में। जैसे रैपिडो चल रहा है अभी, क्योंकि वो थोड़ा सस्ते में भी दे देता है, और ओला अब सस्ते में दे नहीं सकते, पुरानी कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई है, इसलिए अब उसको थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हमने सुना भी न्यूज़ में, तो हमने यहाँ देखा तो हमें लगा ये हो सकती है 2 बजे। एक तो ये लोग डायरेक्ट जाके लड़कों से या लड़कियों से पूछ लेते हैं, तो जिसको जहाँ जाना है वो डायरेक्ट चला जाता है, इससे उसके पैसे भी कम लगते हैं। और अगर बुकिंग करता भी तो लोग कैंसिल करा देते हैं कि 10-20 रुपये भैया हमने कम दे देना आप, और मेरे साथ डायरेक्ट चलो बुकिंग कैंसिल कर दो, जहाँ आपको जाना हम पहुँचा देंगे। तो इन 2-3 चीज़ों को जैसे हमें लगता है कम हो रही होगी। हमसे भी आए गए थे 100 रुपये में जहाँ चलना है चलो, तो पेट्रोल अब लगा के आ ही गए हैं। कभी कभी ये भी होता है बुकिंग नहीं मिलती होगी, तो हमने कहा भैया हमें तो कहीं जाना नहीं है, ये मंदिर जाना है 1 किलोमीटर में है, राधे श्याम मंदिर, तब घूम के चले आए। राधे श्याम मंदिर था वो, तब घूम के चले आए। बढ़िया मंदिर बना है, प्यारा, वीडियो भी डाली थी। ये इस जो रेलवे स्टेशन है हमने बताया था कि ये पहला इंडिया का रेलवे स्टेशन है जो 100% इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। पूरा 2017 में हो गया था। 100 साल से पुराना ये स्टेडियम है। और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास 35 रुपये हैं तो आप यहाँ पे 2 घंटे तक रुक भी सकते हैं। अगर आप नहाना चाहें, मंजन करना चाहें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रूम अगर ना लेना चाहें, थोड़ी देर रुकना है तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये बच्चे हैं यहाँ के, खेल कूद रहे थे, कैमरा वैमरा सब जो देखा तो चले आए हैं। यही इस टाइप के रूम होते हैं जो मैं बता रहा था। 35 रुपये में 2 घंटे के लिए मिला है। फुल एसी रूम होते हैं। और वैसे भी आप अगर रेलवे में जाएंगे केवल बाथरूम यूज करने ही, तो उसी में आपको लगभग 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस टाइप का रूम आप यूज़ कर सकते हैं। 35 रुपये लगेंगे आपकी, और 2 घंटे के लिए। इसके अलावा अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो 10 रुपये पर आवर के लिए लगता है शायद। तो 2 घंटे में आप फ्रेश भी हो सकते हैं, बाथरूम भी नहा भी सकते हैं। बाकी फुल एसी रहता है इस टाइप का। बढ़िया रूम होते हैं। ये रूम रेलवे को नहीं देते हैं, जैसे रूम होते हैं वो रेलवे कर्मचारियों के अंडर होते हैं, जो 100-150 में फुल एसी मिलते हैं सोने वोने के लिए। ये एक्चुअली स्टे वाले रूम है, जिसमें आप 2-3 घंटे स्टे कर सकते हैं। ट्रेन लेट है तो स्टे कर सकते हैं। ये एक्चुअली नॉर्मल लोग ही चलाते हैं, जैसे रेलवे अपनी ज़मीन दे देती है कि कैंटीन वालों को, कैंटीन वाले चलाते हैं। ये रेलवे ने एक जगह दे दी है रूम वगैरह, 2 लोग हैं यहाँ पे वो चला रहे हैं, तो इसका इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ यहाँ चलाने लाने की। इस तरीके के कुछ होते हैं। बाकी मेरी ट्रेन अभी 6 बजे के आसपास आने वाली है। अभी 4 बज रहे हैं। विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, 6:20 पे आएगी। और कच्चेगुड़े से चलेंगे विशाखापट्टनम, सुबह पहुँच पाएंगे लगभग 6:30 के आसपास। लगभग 12 घंटे की जर्नी रहेगी। तो अभी चलते हैं, फिर देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहीं रूम में लगभग 5 बजे तक तो यहीं रहेंगे 2 घंटे के लिए। अनाउंसमेंट चल रही है दूसरी ट्रेनों की।
जो इसका ट्रेन नंबर है वो है 12862 विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये। तो अभी अब चलेंगे, अभी 6:20 पे लेट करना है हुई ट्रेन। तो एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ रूम स्टे के लिए आपको टिकट नहीं लेनी पड़ती है, टिकट की कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आप आ जाइए, स्टे करना है तो आप कर लीजिए। इसे रेलवे के जो रूम होता है उसमें कंफर्म टिकट की ज़रूरत होती है, यहाँ आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, चाहे कंफर्म हो या नॉर्मल जनरल वाली हो। और एक बात बतानी थी कि जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि पता कैसे करना ट्रेन में जनरल डिब्बा कौन सा है। तो एक तो AC वाले होते हैं, उसमें लिखा रहता है AC फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, 3 क्लास की AC होती है नॉर्मल सभी ट्रेनों में। एक स्लीपर होती है, उसमें स्लीपर लिखा होता है। इसके अलावा सेकंड क्लास लिखा होता है, आपने अगर गौर किया होगा तो उसमें सेकंड क्लास लिखा होता है, वही जनरल डिब्बे होते हैं। नॉर्मली जब ट्रेन का जो इंजन होता है उसके पीछे जो 2-3 डिब्बे होते हैं वो जनरल के होते हैं, और लास्ट ट्रेन में पीछे साइड पे होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, ट्रेन के ऊपर निर्भर होता है, कहीं कहीं तो एक ही जनरल का डिब्बा होता है। अगर अच्छी ट्रेन है तो किसी किसी में तो होता ही नहीं है, और किसी किसी में तो काफ़ी स्लीपर और जनरल के डिब्बे होते हैं, इसी के सिर्फ एक एक होते हैं। तो ट्रेन के ऊपर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कैसा कौन सी ट्रेन है आपकी। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप सेकंड क्लास लिखा होगा, आप पता कर सकते हैं। उसमें बैठने की सीटें बनी होती हैं, स्लीपर में सोने की सीटें बनी होती हैं, उससे आप पता कर सकते हैं सेकंड क्लास में वो जनरल डिब्बा है कि नहीं। वेदर जो है काफ़ी सही है साउथ इंडिया का, समुद्र भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर